सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं ममता फिर से एक नई वीडियो के साथ एक दिन की शुरुआत करती हूँ और नई उमंग नए जोश के साथ। तो कई साल वीडियो की शुरुआत हो ही रही है 10 बजे से। उत्तराखंड में जो भी ब्लॉग बनाते हैं हर घर में एक ना एक ब्लॉगर है, लेकिन वो सही बात है, ब्लॉगर है तो उनसे हमें ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हर कोई अपना ब्लॉग बनाता है, डेली की दिनचर्या दिखाता है, तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए इस चीज़ में कि वो डेली की दिनचर्या दिखाता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, वाक़ई में हम लोग सोचते कि हमारे यहाँ ये समस्या हो रही है या कहीं और भी ये समस्या हो रही है, तो सब जगह आजकल पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे यहाँ तो इतनी समस्या है, हम लोग पहाड़ी ठेठ पहाड़ी होने के बावजूद भी पहले ज़माने में धारें, नलें और क्या बोलते पनियारे होते थे, उसमें इतना पानी आता था, फ्री मुफ्त पानी, और इतना शुद्ध पानी आता था क्या बताओ। और आज के ज़माने में बिल आ रहे इतने बड़े पानी का, और पानी बिल्कुल भी नहीं है, और पानी की इतनी बड़ी समस्या हो रही है सभी जगह। आज सुबह से न लाइट की, फिर मौसम का क्या करेगा इस। तो आप देख सकते हो आज कैंटीन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और मेरे ख्याल से कैंटीन में बहुत सामान आ रखा है। यह है एक आर्मी का छोटा सा कैंटीन, और काफ़ी टाइम पहले खुल गया ये, मतलब कि 6 7 8 साल हो गए शायद में। तो यहाँ पे है ये कैंटीन, राड़ीबगड़ कोट तहसील के बगल में है ये कैंटीन। तो यहाँ पे हर महीने तो नहीं बोल सकते, 2 3 महीने में सामान आते रहता है। तो बाल खींच ये मेरा बाल खींच रहा ना, तो मैं इसका रिएक्शन देखना क्या जो कर बार बार नहीं, तो मेरा बाल खींच रहा बार बार ना, तो मैं इसका देखना। हाँ, आज की प्राइवेट स्कूलों और प्राइमरी स्कूल के बारे में भाई मुझे ज़्यादा इतनी जानकारी तो नहीं है, जितना मैं अपने आप में देख रही हूँ, या फिर मेरे बच्चे पढ़ते हैं, या फिर मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ प्राइमरी स्कूल में। इस बेस पे बोल रही हूँ मैं, एजो पेरेंट्स के बेस पे बोल रही हूँ। मतलब कि टीचर्स हो जाते हैं, अच्छी सुविधा हो जाती, तो कभी भी कोई अपने बच्चों को बाहर नहीं रखता। सच में है, अधिक से ज़्यादा लोग पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं बच्चों के चक्कर में, बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने, बच्चों का भविष्य अच्छा बने। और अब तो कुछ हद तक गाँव में भी स्कूल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मतलब पेरेंट्स में भी, घर में भी डिपेंड करता है कि अपने बच्चों को कैसे वो गाइडेंस कर रहे हैं, कैसे सिखाए। भाई पहले तो जड़ मजबूत होनी चाहिए ना। पहले हम किसी मकान को बनाते हैं, उसकी फाउंडेशन सही से नहीं डालेंगे तो ऊपर से उसको बना के वो तो टूटेगा ही टूटेगा ना। उसी एक पेड़ है, वृक्ष है, छोटा पेड़ लगा रखा हमने, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, उसमें खाद गोबर पानी नहीं डालेंगे, तो बड़ा होके ना कहाँ या तो सूख जाएगा या तो कुछ होगा। तो उसको पालने में भी बहुत टाइम लगता है। वैसे बच्चों के साथ भी है, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, 2 2.5 साल के बाद उसको थोड़ा पढ़ाना लिखाना घर ही में सिखाते हैं। अब अभी मेरी लड़की जब 5 साल की हो गई थी, मैं अपनी लड़की का एग्जाम्पल देती हूँ, किसी और का नहीं दूंगी मैं। मेरी लड़की जब 5 साल की हो गई थी, तो भाई स्कूल तो लोग यहाँ 2 3 साल से LKG UKG में रखते हैं। तो हमारे गाँव में ऐसा LKG UKG नहीं है, मतलब दूर आंगनबाड़ी है, वहाँ भी कभी खुला। तो मैंने अपने बच्चे को खुद पढ़ाया, लड़की को 5 साल तक। उसके बाद 5 साल के बाद उसको यहाँ पे लाए, तो 2 3 महीने हमने, 2 3 महीने यानी हाँ 6 7 8 महीने लगभग हमने उसको यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल था, यहीं पर था जस्ट बगल पे। तो क्या था वो, नवदीप चिल्ड्रन स्कूल ऐसा था, उसमें रखा। तो उसमें देखो ऐसा लगा बच्चे को 1 से 5 तक प्राइवेट था, और 5 से 8 तक सरकारी था, 6 से 8 तक सरकारी था। तो आप और समझो मेरे जैसी है। तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें देखो, जहाँ से जड़ बुनियादी मतलब मजबूत होनी चाहिए, वहाँ से तो टीचर ही नहीं है। अब जहाँ से बच्चा थोड़ा होशा आवाज़ हो जाता है कि पढ़ना है लिखना है, वहाँ पे टीचर मिल गए। अब टीचर क्या कि बचपन से भी तो एक टीचर ऐसा चाहिए कि जो भाई जड़ मजबूत करे। अब हम जैसे एग्जाम्पल अपना देते हैं, 2 3 4 5 में तो ABCD नहीं आते थे, किस किस को नहीं आते थे कमेंट। भाई जब हम 2 3 में थे, तो हमने ना वो स्मॉल वाले ABCD सीखे, कैपिटल नहीं स्मॉल। तो बोलते थे हम ये मैडम क्या लिखा रही है, कीड़े मकोड़े, हमें पता ही नहीं था। 6 में गए तो 1 2 सीखे, अभी भी बड़ी याद है। हमारे गुरुजी ने इतना मारा हमको, वो कोई हेड गुरुजी था, इतना पीटा, 1 2 नहीं आया हमको लिखना, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब तो बेसिक ही क्या हो गया, इंग्लिश होगी, LKG UKG से ही इंग्लिश हो गई है। तो अब क्या है कि बच्चों के लिए उस लेवल का भी माँ बाप चाहिए पढ़ाने वाले भी, और वैसे टीचर्स भी चाहिए। अब क्या है कि मैंने वहाँ से लाए, तो अब चला यहाँ पे थराली में। तो वहाँ पे क्या है कि हमने बच्चे रखे, मतलब हमें पता है कि टीचर्स कैसे हैं वहाँ, वेल एजुकेट सरकारी टीचर्स, कई डिग्रियाँ, कई उनके पास डिग्री हैं, और कई पेपर्स क्वालिफाई करके वो लोग टीचर्स बने हैं। और उनकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और MSc मैथ्स, MSc फिजिक्स, MSc गोल्ड मेडलिस्ट वहाँ टीचर्स है, यहाँ पे जहाँ पे मेरी बच्ची पढ़ रही है। बात है ये, मतलब बात नहीं है, हकीकत है। देखो, तो MSc वाले हैं, वो भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है।
बता रही हूँ। अब एक पिंडर पब्लिक में है, वहाँ क्या है, अब सॉरी बात बोलती हूँ कि वहाँ पर उन टीचर्सों की कोई वैल्यू नहीं है। वो कुछ कुछ सोच जिसको कोई पता ही नहीं है वो क्या बोलते हैं पता है? किसी ने मुझे बोला कि बल अच्छा तेरी लड़की भी भात खाने वाले स्कूल में है। मैंने कहा हाँ भात खाने वाले स्कूल में है, जो सरकार दे दिया। तो मैंने कहा क्या क्या परेशानी। तो लोगों की सोच को बदलना होगा कि वो भात खाने वाला स्कूल नहीं है। और जितने भी आज बड़े बड़े IAS PCS चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सरकारी जॉब वाले हैं, वो सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं। और अभी भी हम मानते हैं, हम ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चे की फीस 500 रुपये 600 रुपये नहीं दे सकते हैं। अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों की फीस इस थराली के एरिया में, प्राइवेट स्कूल देवाल थराली में, सरकारी अब देहरादून की बात तो नहीं कर सकते। देहरादून तो दुनिया भर का कंपटीशन, दुनिया भर के स्कूलें हैं प्राइवेट, और तो हम नहीं कह सकते वहाँ लाखों में भी फीस है। तो हम यहाँ के, हम छोटे अपने गाँव की इधर की बात करते हैं, इलाके की। तो हम यहाँ पे अपने तहसील और अपने ब्लॉक की ही बात करते हैं, जो हम घर से थोड़ा नज़दीक दूर पे आते हैं। तो आप बताइए कि सरकारी स्कूल में जो एक सरकारी वेल एजुकेटेड टीचर्स है, और जिस स्कूल से पढ़े आज सभी सरकारी स्कूल के पढ़े जितने भी कर्मचारी हैं सब गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे, और वो इंसान क्या है कि बिल्कुल उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और हमारे बच्चों को जो पेरेंट्स हैं उनको कह रहे हैं कि हम लोगों को कह रहे हैं तुम्हारे बच्चे अच्छा भात खाने वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो उस स्कूल की कोई वैल्यू नहीं लग रहा है, क्योंकि वो सरकारी नहीं है, वो प्राइमरी स्कूल अभी भी है। गाँव में कुछ कुछ स्कूल ऐसे में सभी को नहीं कर, तो डेवलपमेंट हो गया है, स्कूलों में भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, सरकारी में भी, गाँव में भी, दूर दूर में सब, जहाँ वेल एजुकेटेड टीचर, जहाँ डिग्रियाँ और BEd किए हुए और सारी डिग्रियाँ पास किए हुए मतलब कि एजुकेट टीचर्स होंगे, वहाँ तो बच्चा चाहे कितना कितना भी वो वही टीचर तो होगा, 100% होगा। और अब एक प्राइवेट स्कूल की बात करती हूँ, यही चाहे पिंडर पब्लिक हो, चाहे यहीं पर पब्लिक हो, कोई भी स्कूल हो, सरकार प्राइवेट स्कूल हो, उसमें हम जैसे BA ग्रेजुएशन किए हुए, MA किए हुए बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो उन बच्चों की देखो, उन बच्चों की कितनी रिस्पेक्ट हो रही है। शिशु मंदिर में बच्चा जा रहा है, अच्छा शिशु मंदिर में जा रहा है, शिशु मंदिर की वैल्यू है, क्योंकि वहाँ फीस है 600 रुपये, 600 रुपये है, 500 रुपये है, वहाँ की वैल्यू बढ़ेगी। अब लोगों को कौन समझाए कि भाई देखो कि सरकारी स्कूल सरकारी सरकारी। अब मैं एक बात और बताती हूँ, देखो इंसान को चाहिए, बच्चा पढ़ना चाहिए प्राइवेट में और नौकरी होनी चाहिए सरकारी। ऐसा क्यों होगा? आप जरूर कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपकी राय क्या है, जो मैंने बोला वो सच बोला या नहीं, कमेंट करके। जो भी धूप है और गर्मी में देखते नहीं, सर्दी में देखते आप 2:30 बजे ही धूप चली जाती है। अब देखो गर्मी में अभी 5:30 बजे तक धूप है ही। तो गाइस अब मेरी भी होगी बाज़ार जाने की। बाज़ार क्या जाना, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चक्कर जैसे आ रही, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा, फील हो रहा कि गिरने वाली हूँ। तो थोड़ा दिखा के आती हूँ, हॉस्पिटल तो है नहीं। अब भाई जहाँ हमें सर दर्द के भी सारे अदड़े पिदड़े जिसके भी है, गुर्दों की जिसकी भी है, हर चीज़ की दवाई एक ही दुकान पर मिल जाती है। तो पहले चाय पी लेती हूँ। तो एक बात और बतानी थी। एक महीने पहले ये हर चीज़ बल्ब से लेके जो भी चीज़ हो घर में फिटिंग की चीज़ें लेके पूरा हम एक ही दुकान से लाते हैं। तो अब सब जगह ठीक नहीं लगता ना, हमें एक ही दुकान से लाते हैं हमेशा। घर के टीवी से लेकर यहाँ के टीवियों से जो भी चीज़ है, हमारे घर के इलेक्ट्रिकल चीज़ें सब हम एक ही दुकान से लाते हैं। तो वहाँ से हमें धोखा मिले ना तो बहुत बुरा लगता है। वैसे ही हमें अभी 1 महीने पहले देखो ये बैटरी लाए थे, रात दिन मेहनत करके एक जगह बैठ के अपने आंखें फोड़ के तब जाके आते होंगे। एक दिन में 2700 भी 500 रुपये कमाना भी बहुत मुश्किल है। तो हम लाए थे इसको 2700 का, तो इस पर 3 बल्ब जल रहे थे। तो एक महीना तो मतलब कि 10-15 दिन तो सही चला। उसके बाद देखो ये ख़राब, और हम ये लेके आए, क्या बोलते, टेबल फैन लेके आए और वो भी ख़राब। और इंडक्शन लाए, इंडक्शन तो खैर हमने चेंज कर दिया था, तब पड़ा था हमें 4000 का। तो हमने उसमें पैसे और डाले, 2000 का लेके आए थे, वो ख़राब हो गया था। पता नहीं कौन सा पिजन कंपनी है, कबूतर की कंपनी कहाँ से आई क्या आई। तो हम लाए थे, तो हम दोबारा लेके आए उसको। तो आप देख सकते हो भाई, ऐसे ऐसे ठगना तो नहीं चाहिए किसी को, और अच्छा भी नहीं लगता है, बुरा लगता है। पैसे किसी के फ्री के नहीं आ रहे। अगर हम कहीं से सामान लाते हैं तो भाई अपना जितना तो आप लोगों का होता है उतना ले लो, नहीं होता। अब जितना आप लोगों का बनता है उतना ले लो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। लेकिन भाई जितना खाली मतलब कि ये चीज़ आगे सपोज डैडी 2000 के आ गई, तो तुमने 1000 रुपये फालतू लिए, तो ये तो बहुत गलत बात है। 100 रुपये ले सकते हो, मानो 200 रुपये ले सकते हो। इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ में इतना महंगा देना या फिर लेना, ये गलत बात है किसी से भी। तो मुझे भी, तो गाइस देख सकते हो मैं आगे हूँ नीचे यहाँ पे कैंटीन के बगल पे। तो हमेशा हमारी ऐसी समस्या रहती है। ये देखो इसको हाथ पे ही ले जा रही हूँ मैं। आज मैं ना उसकी खोपड़ी पर मार के आती हूँ इससे, क्योंकि इतने पैसे देने के बाद भी सही नहीं होगा ना गाइस, तो मैं वहीं फेंक के आऊँगी इसको। खैर कोई बात नहीं, तो जल्दी जाती हूँ, बच्चा सो रखा है और लड़की। तो गाइस देख सकते हो मैं थराली मार्केट पुल में हूँ। अब जा रही हूँ मैं पार बाज़ार, मुझे कुछ चीज़ें वापस करनी थी तो मैं जा रही हूँ। मैं जी देख सकते हो सामने
अकेले ही जा रही हूँ। आजकल नदी देख सकते हो बिल्कुल ना जेसीबी से नदी को बीचों बीच किया गया है, और जो ये इधर उधर को जो ये रेता है, बजरी है, उसको ये पत्थर साइड कर दिए गए हैं, और ताकि बरसात में कोई समस्या ही ना हो। बरसात में तो समस्या होगी होगी, परंतु आजकल थोड़ा ठीक कर दिया है। बरसात में तो पानी इधर तक आ जाता है, सिर नीचे तक। तो ये है भाई थराली का टाइम हो रहा है 7:30, रात के 7:30 हो रहा है। तो कल परसों से ना तो मैं सुबह में हड़बड़ी में वीडियो एडिटिंग ढंग से नहीं हो रही थी दिन में, तो शाम के टाइम पे 4-5 बजे अच्छे से भी वीडियो नहीं बन रही थी, तो मैंने टाइमिंग चेंज कर दी है अपने वीडियो की। अब मैं क्या करती हूँ, और सुबह जो भी मुझे देखता है तो मैं सुबह से शाम तक ब्लॉग बनाती हूँ और सोने तक, और उसके बाद सुबह होती ही एडिटिंग करती हूँ। आज बनाती हूँ न्यूट्रेला और आलू की सब्जी। ये न्यूट्रेला थोड़ा न्यूट्री, ये सोया बड़ी भिगोने डाल रखी मैंने, सोया बड़ी और आलू की सब्जी बनाती हूँ।